Hello everyone. Very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम तुम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन बाय थ्रोटलिंग ऑफ गैसेस। रेफ्रिजरेशन बाय थ्रोटलिंग ऑफ गैसेस। गैसेस को थ्रोटलिंग करा के कैसे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे रेफ्रिजरेशन को अचीव किया जाएगा, कैसे हम लोग रेफ्रिजरेशन को प्राप्त करेंगे, इसी के ऊपर में आज का हमारा ये पूरा वीडियो सेशन है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेशन बाय थ्रोटलिंग ऑफ प्रोसेस को समझने से पहले, जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि थ्रोटलिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस होता क्या है। क्योंकि जब तक आप थ्रोटलिंग प्रोसेस को नहीं जानिएगा, रेफ्रिजरेशन बाय थ्रोटलिंग ऑफ गैसेस को भी नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे थ्रोटलिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, क्या होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि आप लोगों को ये मालूम होगा कि अगर कोई भी फ्लूइड है, चाहे लिक्विड है चाहे गैसेस है, अगर वह फ्लो कर रहा है, अगर वो बह रहा है, तो किनके वजह से फ्लूइड में फ्लो आता है, फ्लूइड बहता है। तो आप कहिएगा कि फ्लूइड के अंदर में प्रेशर होता है, प्रेशर एनर्जी होता है, जिसके वजह से कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, किसी भी फ्लूइड में फ्लो आता है और फ्लूइड बहता है। अगर फ्लूइड के अंदर में प्रेशर नहीं होगा, फ्लूइड के अंदर में प्रेशर एनर्जी नहीं होगा, तो फ्लूइड फ्लो भी नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर फ्लूइड के अंदर में, चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगा, तो उसमें फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। या आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर फ्लूइड के अंदर में, चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, अगर प्रेशर कम है, प्रेशर एनर्जी कम है, तो उसमें फ्लो भी क्या होगा, कम होगा, फ्लो भी क्या होगा, घटेगा। तो इस बात से ये कंक्लूजन निकला कि अगर कोई भी फ्लूइड है, चाहे लिक्विड है चाहे गैसेस है, चाहे लिक्विड है चाहे गैसेस है, अगर उनके फ्लो को हम घटा दें, अगर उनके फ्लो को हम घटा दें, तो उनके प्रेशर में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी फ्लूइड के, चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, अगर उनके फ्लो को हम घटाने लगेंगे, तो उनके प्रेशर में भी क्या होगा, ड्रॉप आने लगेगा। क्योंकि फ्लो तो प्रेशर के वजह से ही तो होता है। तो इसी कंसेप्ट से एक प्रोसेस बना जिसका नाम है थ्रोटलिंग प्रोसेस। इसी कंसेप्ट से कि अगर कोई भी गैस है हमारा, किसी रिस्ट्रिक्टेड नैरो ऐसा पैसेज जिसमें काफी रिस्ट्रिक्शन हो, जो मीडियम फ्लो कर रहा हो उसके ऊपर में, उसको बोलते रिस्ट्रिक्टेड पैसेज। अगर कोई भी हमारा गैस है, उसको यदि हम ऐसे पैसेज से पास करें जिसमें गैस के फ्लो के अगेंस्ट में काफी रिस्ट्रिक्शन है, तो क्या होगा, उसका फ्लो बढ़ेगा कि उसका फ्लो घटेगा। निश्चित तौर पर अगर कोई गैस किसी रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से पास कर रहा है, जिसमें गैस के फ्लो के अगेंस्ट में रेस्ट्रिक्शन है, तो उसका फ्लो क्या होगा, घटेगा। तो जैसे ही गैस उस रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से पास करके निकलेगा, उसका फ्लो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। और फ्लो घट रहा होगा, इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर में ड्रॉप आ रहा होगा, प्रेशर में ड्रॉप आ रहा होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग थ्रोटलिंग
प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोटलिंग प्रोसेस कहते हैं। देखो देखो यहां पर, ये मान लो कोई पाइप है जो इंसुलेटेड है। कैसा है? इंसुलेटेड है। यहां पर एक ठो प्लग है जिसको कहते हैं पोरस प्लग। इसमें छोटा 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 छिद्र बना है। बड़ा ही नैरो पैसेज, बड़ा ही नैरो पैसेज। ऐसा देखो, बड़ा ही नैरो पैसेज अंदर में, बड़ा पतला सा रास्ता है, बड़ा पतला सा रास्ता है, सांकरा है। तो जब गैस इस पतले से रास्ते से पास करेगा तो जो रास्ता है, नैरो पैसेज है, पतला सा छोटा सा महीन पाइप समझ लो। तो पाइप का ये जो सरफेस होगा इस गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? जिस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से क्या होगा, जब गैस इससे निकलेगा तो इसका फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। फ्लो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रेशर का ड्रॉप हो रहा होगा। तो मान लीजिए अगर यहां पर कोई प्रेशर मेजरिंग गेज लगाए हुए हैं और यहां पर प्रेशर अगर ज्यादा दिखा रहा है और यहां पर अगर कोई प्रेशर मेजरिंग गेज लगाइएगा तो यहां पर जो प्रेशर दिखाएगा वो कम दिखाएगा। मतलब P2 जो है वो P1 से क्या हो गया? कम हो गया। कैसे? तो जब भी गैस को हम किसी रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से पास कर रहे हैं, ऐसा पैसेज जो हमारे गैस के फ्लो के अगेंस्ट में रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, तो जैसे ही गैस इस पैसेज से निकलेगा उसका फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो कम हो रहा है, इसका मतलब उसका प्रेशर क्या हो रहा होगा? ड्रॉप हो रहा होगा। तो ऐसे ही प्रोसेस को कहते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? थ्रोटलिंग प्रोसेस। एक बार SSC में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि टायर जब पंक्चर करता है तो कौन सा प्रोसेस? बताओ रे बाबू, बताओ। कि कोई टायर है, पंक्चर हो गया, छोटा सा नैरो होल हो गया, यहां से गैस लीक करेगा। गैस अंदर में जो एयर है बड़ा ही नैरो पैसेज से निकल रहा है। नैरो पैसेज से जब निकलता है तो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। तो पंक्चर ऑफ ए टायर इज एन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ थ्रोटलिंग प्रोसेस। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी फ्लूइड किसी बड़े ही नैरो पैसेज से पास करता है, नैरो पैसेज से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। नैरो पैसेज ऐसा पैसेज जिसमें गैस, लिक्विड, फ्लूइड के फ्लो के अगेंस्ट में क्या हो? रेजिस्टेंस हो। तो जब भी कोई भी गैस, कोई भी फ्लूइड किसी रिस्ट्रिक्टेड नैरो पैसेज से पास कर रहा है, ऐसा पैसेज जिसमें हमारा ये जो मीडियम है जो फ्लो कर रहा है उसके अगेंस्ट में क्या हो? रेजिस्टेंस हो, जिसके वजह से क्या होगा? उसके प्रेशर में ड्रॉप आएगा। तो ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोटलिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोटलिंग प्रोसेस। प्रेशर में ड्रॉप आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर में ड्रॉप आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो देखो, ये कोई पिस्टन है, ये कोई सिलेंडर है, ये कोई पिस्टन है, इसके अंदर में गैस है, प्रेशर P1 है। प्रेशर ड्रॉप कब होगा? जब इसमें क्या आएगा? एक्सपेंशन। और जब एक्सपेंशन आता है इसका मतलब क्या है? ये जो मीडियम है ये अपने सिस्टम पर क्या करता है? वर्क करता है। प्रेशर में ड्रॉप कब आता है? जब मीडियम सिस्टम पर क्या करता है? वर्क करता है। क्या करता है? वर्क करता है। आप तो जानते हैं। तो यहां पर जो प्रेशर में ड्रॉप आ रहा है, तो यहां पर ये जो गैस है, यहां पर ये जो गैस है जो लीक कर रहा है इस नैरो पैसेज से, वो इस सिस्टम पर कहीं पर वर्क नहीं करता है। तो ऐसा एक्सपेंशन प्रोसेस जिसमें मीडियम सिस्टम पर वर्क ना करे उसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। यार के जेल में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ऐसा एक्सपेंशन प्रोसेस जिसमें मीडियम सिस्टम पर वर्क ना करे उसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। यहां पर जो गैस लीक कर रहा है,
ये पूरे सिस्टम पर ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसके ऊपर में कोई वर्क करेगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो ये कैसा एक्सपेंशन प्रोसेस है? थ्रोटलिंग कैसा एक्सपेंशन प्रोसेस है? तो थ्रोटलिंग इज ए फ्री एक्सपेंशन। कैसा? फ्री एक्सपेंशन, याद रखिएगा, क्योंकि वर्क डन इसमें क्या होता है? जीरो होता है। वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। चलिए अब देखिए, यहां पर लिक्विड का कोई भी फ्लूइड है उसका वेलोसिटी v1, टेम्परेचर t1, सराउंडिंग का टेम्परेचर t0। जब इस रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से पास करता है ना कोई भी गैसेस, कोई भी फ्लूइड, तो v1 और v2 में देखोगे तो बहुत चेंज नहीं आता, एकदम नेग्लिजिबल चेंज रहता है। इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थ्रोटलिंग प्रोसेस में देखा गया जीरो होता है। ऐसा देखा गया ऑब्जर्वेशन के साथ, कोई मैथमेटिकली इसका प्रूफ नहीं आता है। ऐसा देखा गया कि जब कोई भी फ्लूइड इस रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से पास कर रहा है, यहां पर जो वेलोसिटी और यहां पर जो वेलोसिटी है लगभग बराबर है, थोड़ा सा डिक्रीमेंट है, और लगभग बराबर इसलिए इस डिक्रीमेंट को नेग्लेक्ट करके रखा गया। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी यहां पर उतना ही काइनेटिक एनर्जी यहां पर, कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आता है। उसके बाद एक चीज और देखा गया कि थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए यह सिस्टम बिल्कुल कैसा होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड मतलब हीट ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में देखो ये पाइप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मतलब जितना Z1 यहां उतना ही Z2 यहां, जितना Z1 यहां उतना ही Z2 यहां, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी यहां पर उतना ही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। थ्रोटलिंग प्रोसेस में तुमको बताए एक फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। मीडियम जो है सिस्टम पर कोई काम नहीं करता है, फिर भी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यही तो चमत्कार है इस प्रोसेस का। मीडियम सिस्टम के ऊपर में काम भी नहीं कर रहा, फिर भी प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा है। क्यों? इस पैसेज के रिस्ट्रिक्शन के वजह से। तो वर्क डन भी क्या हो गया? जीरो। तो बताओ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या कहता है? H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ1 प्लस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ2 प्लस वर्क डन। V1 स्क्वायर बाई 2G और V2 स्क्वायर बाई 2G, V1 V2 लगभग बराबर है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। GZ1 पोटेंशियल हेड दोनों का बराबर है, तो GZ1 माइनस GZ2, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा है, जीरो। वर्क ट्रांसफर हो नहीं रहा है क्योंकि थ्रोटलिंग प्रोसेस एक फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है। वर्क डन भी जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में H1 H2 क्या होगा? सब जीरो हो गया। थ्रोटलिंग प्रोसेस में H1 H2 क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो याद रखिए यहीं से कंप्लीट डिफिनेशन आएगा थ्रोटलिंग प्रोसेस का। When any gas, जब कोई भी गैस, my dear students, when any gas passes through restricted passage, जब किसी भी गैस को आप restricted passage से पास करते हैं, its pressure reduces, उसके प्रेशर में ड्रॉप आता है, but most important point, but enthalpy remains constant. Such process is called throttling process. ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोटलिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? पहला बात, थ्रोटलिंग रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इन नेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग पढ़े होंगे, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो सडनली हो, क्विकली हो, अचानक से हो, वो इरिवर्सिबल होता है अपने स्वभाव में। जैसे टायर में जब हम पंक्चर करते हैं तो हवा जो उससे निकलता है अचानक से निकलता है, सडनली निकलता है, क्विकली निकलता है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में भी तो यही होता है कि गैस जो है बड़ा ही नैरो पैसेज से लीक करता है। तो ये जो लीकेज है बड़ा सडनली होता है, बड़ा क्विकली होता है, अचानक से होता है। इसलिए थ्रोटलिंग प्रोसेस को इरिवर्सिबल अपने स्वभाव में माना जाता है। अब इस शब्द इरिवर्सिबल को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। मान लो ये कोई
सिलेंडर है, ये कोई पिस्टन है। यहां पर स्टॉपर लगा है। अगर इस पर तुम पत्थर का टुकड़ा रख दो, क्या रख दो, इस पर तुम पत्थर का टुकड़ा रख दो, तो ये पत्थर का टुकड़ा इस पिस्टन के ऊपर में वेट लगाएगा। सपोज करो वेट है 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। तो पिस्टन क्या होगा? नीचे जाएगा। यहां पर जो गैस है वो कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस गैस भी उसके ऊपर में क्या लगाएगा? एक प्रेशर फोर्स लगाएगा। यदि कंप्रेस गैस के वजह से जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो भी 10 न्यूटन हो गया, पत्थर के वेट के बराबर, तो ये पिस्टन यहां पर रुक जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर मान लो हम कुछ पत्थर हटा दिए तो क्या होगा? वेट कम हो जाएगा, 7 न्यूटन हो गया। प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तो पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? पिस्टन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब गैस में एक्सपांशन हो रहा है। गैस एक्सपांड कर रहा है, इसका मतलब इसका प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तो प्रेशर फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। अगर मान लो प्रेशर फोर्स कम होते होते 7 न्यूटन हो गया तो फिर क्या होगा? फिर पिस्टन यहां पर आके रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। बताओ, यहां पर इस गैस का कुछ प्रेशर होगा, यहां पर इस गैस का कुछ टेम्परेचर होगा, यहां पर इस गैस का कुछ वॉल्यूम होगा, यहां पर भी इस गैस का जो प्रेशर होगा इससे अलग होगा, यहां पर भी गैस का जो वॉल्यूम होगा इससे अलग होगा, यहां पर जो गैस का टेम्परेचर होगा इससे अलग होगा। मतलब प्रेशर में, टेम्परेचर में, वॉल्यूम में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन ये जो सिस्टम है पिस्टन, ये अभी भी किस में है? ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है। फिर मान लो 2 पत्थर और हटाए, वेट हो गया 5 न्यूटन। वेट 5 न्यूटन, ये फोर्स 7 न्यूटन। पिस्टन पर लगने वाला फोर्स 7 न्यूटन और वेट 5 न्यूटन। क्या होगा? पिस्टन फिर ऊपर जाएगा। वेट कितना? 5 न्यूटन। पिस्टन फिर कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि फोर्स 7 न्यूटन, वेट 5 न्यूटन। पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बताओ। पिस्टन ऊपर जाएगा तो इस गैस में क्या होगा? एक्सपांशन होगा। गैस एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो प्रेशर फोर्स कम होगा। और मान लो प्रेशर फोर्स कम होते होते 5 न्यूटन हो गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? प्रेशर कम होते होते 5 न्यूटन हो गया, तब क्या? प्रेशर 5 न्यूटन, वेट भी 5 न्यूटन। तो पिस्टन फिर किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। मतलब फिर हम देखें कि इस गैस का प्रॉपर्टी बदला, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लेकिन सिस्टम अभी भी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। फिर वेट को हटाओगे तो कहां चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा, इस फाइनल स्टेट पर, फाइनल स्टेट पर चला जाएगा। तो देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जब पहुंच रहा है तो जहां जहां पर मीडियम के प्रॉपर्टी में बदलाव हो रहा है, वहां पर सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर मूव करे इस प्रकार से कि जहां जहां पर सिस्टम के अंदर में जो मीडियम है उसके प्रॉपर्टी में बदलाव आए,
इस प्रकार से कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर रहे। जहां जहां पर प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा वहां वहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करे। तो ऐसे ही प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो, सिस्टम यहां पर था, सिस्टम जब यहां पहुंचा, प्रॉपर्टी में बदलाव है, टेम्परेचर में बदलाव है, वॉल्यूम बदलाव है, लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम यहां पहुंचा, प्रॉपर्टी में बदलाव है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में बदलाव है, लेकिन सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। जहां जहां पर प्रॉपर्टी में बदलाव हो वहां वहां पर अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और इस तरीके से सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मूव करता है तो प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पिस्टन है, ये वेट है, पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, पत्थर। अगर इन सारे पत्थर को आप एक बार हटा दीजिए, क्या होगा? सड़क से पिस्टन यहां से उठेगा और यहां पहुंच जाएगा। सड़क से पिस्टन यहां उठेगा, यहां पहुंच जाएगा क्विकली, तुरंत। और यहां पर भी प्रॉपर्टी चेंज हुआ, यहां पर भी प्रॉपर्टी चेंज हुआ, यहां पर भी प्रॉपर्टी चेंज हुआ, लेकिन क्या यहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? यहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? यहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। तो ऐसा सडन क्विक प्रोसेस ही इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, थ्रोटलिंग प्रोसेस बड़ा सडन प्रोसेस है, बड़ा क्विकली होता है, तुरंत होता है, इसलिए ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। एंड आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा चीज, क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो चलिए, कुछ रिवीजन भी हो गया, आप लोग पढ़े भी होंगे। अब यहां पर बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस के बारे में हमको यह बताइए कि यहां पर इंथैल्पी H1 है, यहां पर इंथैल्पी H2 है, यहां पर टेम्परेचर T1 था गैस का और एम्बिएंट टेम्परेचर T0 था, तो यहां पर H1 क्या होगा? mCp T1 माइनस T0। यहां पर इंथैल्पी H2 है, एम्बिएंट टेम्परेचर T0 है, तो यहां पर इंथैल्पी ऑफ द गैस क्या होना चाहिए? अगर टेम्परेचर T2 है तो mCp T2 माइनस T0। तो चूंकि थ्रोटलिंग प्रोसेस में इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, इसीलिए H1 बराबर H2 होता है, यानी कि Cp T1 माइनस T0 इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T0। मास तो कांस्टेंट ही है, Cp कट गया, T1 माइनस T0 इज इक्वल टू T2 माइनस T0, यानी कि T1 बराबर T2। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल गैस को अगर थ्रोटलिंग करा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता टेम्परेचर में, टेम्परेचर भी बराबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फॉर आइडियल गैस व्हेन अंडरगोस थ्रोटलिंग प्रोसेस इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन हम लोग तो रियल चीज के बारे में पढ़ते हैं, रियल चीज को यूज करते हैं। आइडियल कुछ है दुनिया में? खाली एक अनिल कपूर दुनिया में आइडियल है, जिसको हम बचपन से देख रहे तो वैसा ही है, ना बूढ़ा हुआ ना कुछ हुआ, एकदम जवान लगता है, तो वो आइडियल चीज है। बाकी दुनिया में सब रियल है, ठीक है? तो रियल की जब बात करते हैं, बट फॉर रियल गैस व्हेन अंडरगोस थ्रोटलिंग प्रोसेस। लेकिन रियल गैस पर जब थ्रोटलिंग कराएंगे, एक्सपेंशन जब कराएंगे, तो तुम देखोगे टेम्परेचर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तब तो अभी तक तो पढ़े थे ना कि थ्रोटलिंग एक एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन में क्या होता है? टेम्परेचर ड्रॉप करता है। लेकिन तुम लोग देखोगे कि रियल गैस पर जब हम लोग थ्रोटलिंग कराते हैं तो टेम्परेचर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे जूल थॉमसन इक्वेशन के थ्रू, है ना? और इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि कैसे रियल गैस पर थ्रोटलिंग करा के रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, फॉर रियल गैस व्हेन अंडरगोस थ्रोटलिंग प्रोसेस इट्स टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज विच कैन बी स्टडीड बाय जूल थॉमसन इक्वेशन, जिसको हम लोग जूल थॉमसन इक्वेशन से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।